रहे हैं देवभूमि की धड़कन देसी चैनल। भाजपा पार्टी एवं संघ के कई ओहदों पर रहे एडवोकेट महेंद्र सिंह ठाकुर ने मनाली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। फोलैंड संघर्ष समिति के नेता महेंद्र सिंह ठाकुर ने मनाली के डोभी में एक मित्र मिलन समारोह किया और इस समारोह में सरकार के खिलाफ आग उगलते हुए कहा कि इस व्यवस्था को बदलना होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा में ये व्यवस्था नहीं थी जो वर्तमान में चल रही है और अब इस व्यवस्था बदलने की शुरुआत मनाली से ही होगी और पूरे प्रदेश में ये व्यवस्था बदलेगी। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में ये सरकार असफल रही है। उन्होंने कहा कि आज के चुने हुए प्रतिनिधि कभी नहीं चाहते कि आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो। उन्होंने कहा कि मनाली में वंशवाद व व्यवस्थावाद की राजनीति से जनता तंग आ चुकी है और विपक्ष हर मोर्चे पर विफल रहा है, जिस कारण अब स्वयं इस व्यवस्था के खिलाफ जंग में उतरना पड़ा है। उन्होंने कहा कि आज आम जनता महंगाई से त्रस्त है और वर्तमान सरकार सत्ता के नशे में मस्त है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के समय में बेरोजगारी कई प्रतिशतता 7% थी और आज ये 26% तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि कर्जा 35,000 करोड़ से 70,000 करोड़ पहुंच गया है और सरकार की इनकम मात्र 31,000 करोड़ है। प्रदेश का वित्त पूरी तरह से खाली है और मुख्यमंत्री 90 करोड़ के शिलान्यास कर रहे हैं, वो कहां से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 करोड़ की उज्ज्वल योजना वितरित करने के लिए 50 करोड़ पंडाल लगाने को खर्च किया जा रहा है। उन्होंने मनाली के स्थानीय विधायक एवं मंत्री को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा की हालत खराब है। कोरोना में नेता प्रदेश व देश के बड़े अस्पतालों में अपना इलाज करने गए जबकि आम जनता क्षेत्रीय अस्पताल में मर रही थी। उन्होंने कहा कि आज नेता ट्रस्ट के नाम पर बड़ा गफला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों से मिलीभगत के कारण सरकारी अस्पतालों में सुविधा नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मेडिकल व्यवस्था में पूरे प्रदेश में बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। उन्होंने कहा कि अपने अस्पतालों के लिए सुविधा नहीं और ट्रस्ट के अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी बनाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पतलीकुल में करोड़ों की जमीन एक ट्रस्ट को दी गई है। उन्होंने कहा कि फोलैंड प्रभावितों से भी इस सरकार ने धोखा किया है। उन्होंने कहा कि मंत्री महोदय किट बांट रहे हैं लेकिन मैदान खेलने को है नहीं, विकास कार्य कर नहीं रहे हैं और वोट बटोरने के लिए महिला मंडलों को ढोलक चिमटा बांटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता के लिए लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। देखिए, मैंने पहले भी स्पष्ट किया था और आज भी आपके सम्मुख जो है ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मनाली में आज की डेट में जो हमको ये कदम उठाना पड़ा, ये सौभाग्यशाली हमारे लिए है क्योंकि मनाली की जनता बड़े समय से सोच रही है कि वंशवाद और परिवारवाद की परंपरा से ऊपर उठना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर बड़े समय से काम नहीं हुए और बड़े बड़े आंदोलनों लड़ने की हमको जो है अगर मान लो जरूरत पड़ी, उसका मुख्य कारण एक ही है कि कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक स्तर पर जो है मनाली की अनदेखी जरूर हुई है। बिल्कुल आज जिस तरह जनता ने कहा, एक मत से कहा, पहले तो पहली प्राथमिकता हमारी एक दल से है, जहां उस दल में अगर टिकट मिलता है तो ठीक है, अन्यथा चुनाव हम हर हालत में लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे स्लोगन में आपने देखा होगा, चली मनाली बदलाव की ओर। मनाली बदलाव की ओर चल पड़ी है, उसने अपना बिगुल बजा दिया है और उसके तौर पर जो है कहीं ना कहीं माध्यम मुझे बनना पड़ेगा और बन गया हूँ, तो मैं अवश्य ही चुनाव लड़ूंगा। कुछ विकास कार्य नहीं है क्या? बिल्कुल लगाए, क्योंकि मैं उसी दल का एक बचपन से निकला हुआ उसी दल का एक वोटर कहे या सपोर्टर कहे या विचारधारा से जुड़ा हुआ कहे, लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि इस बार जो है उस दल के होने के नाते जो है प्रदेश सरकार पूरी तरह से 5 वर्ष से विफल रही, सिर्फ मात्र कोरी घोषणाएं चलती रही। उसी तरह मैं विपक्ष को भी घेरूंगा। कहा तो विपक्ष को ये सब बातें करनी चाहिए थी, लेकिन अंत समय में जो है अब कुछ नहीं हो सकता। विपक्ष भी विफल रहा और पक्ष तो विफल रहा ही रहा। देखिए, व्यवस्था परिवर्तन मैंने साफ कहा कि फोरलैंड संघर्ष समिति के नाते मैं मनाली का अध्यक्ष था, पिछले 7 वर्षों से संघर्षशील हूँ, लेकिन आज मुझे अफसोस हुआ कि एजेंडा से भी इन्होंने वो मुद्दा हटा दिया। तो आप ये सोचिए कि हिमाचल प्रदेश में आज लगभग जो है 9 नेशनल हाईवे जिनका भूमि अधिग्रहण का 3 का समाप्त हो चुका है, 6 का चला हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो है मुंह की खानी पड़ेगी। यदि आपने स्टेप आउट किया है, अगर आपने 4 गुना मुआवजा और आरआर पॉलिसी को लागू करने से इनकार किया है, तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। और ऊपर से आज देखा होगा कि किस तरह से इस साल जो है मनाली के अंदर या जिला कुल्लू के अंदर जो सेब से जुड़े हुए या कृषक थे या कृषि से जुड़े हुए लोग थे, उनके जो है आज उनके जो दाम थे उस दाम पर भी जो उनको सेब के मूल्य नहीं मिल पाए और ऊपर से टोल प्लाजा लगाया गया, टीसीपी के कानून यहाँ पर लागू हैं।
तो बहुत बड़ी जो है त्रासदी में आज पूरी कुल्लू की जनता और मनाली की जनता है।